gentlemen, a warm welcome to IJ India Insights. We have with us a very special guest, Mr. Rahul. The success of any democracy depends not just on the ruling regime, but also the vibrancy of the opposition parties. And we will use this opportunity to have a wide-ranging and serious discussions from politics to public and from perception to performance. One of the things prompting those comments, but so is its leadership of the G20 this year and the many difficult, tactical, diplomatic questions it has in steering its way through that and the membership of the G20. And at home, as we know and as we're about to hear, there are many questions as well, from climate change and food insecurity to intercommunal divisions and inequality. Rahul Gandhi needs very little introduction. He comes from one of India's preeminent political families. He's been a member of Parliament since 2004. He was the president of the Indian National Congress, the main opposition party, from 2017 to 2019. He comes to the UK having recently completed a 4,000-kilometre walk across India to listen to the concerns of voters in the world's biggest democracy. Very glad to have you here today. Thank you. दोस्तों, भाजपा और आरएसएस के खेमे में जिस तरीके से राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, जिस तरीके से उनके ऊपर अटैक हो रहे हैं, जिस तरीके से उनको घेरा जा रहा है, जिस तरीके से गोदी में बैठी हुई दलाल मीडिया के जरिए उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके ऊपर में भारत के साथ या भारत के लिए बोले जाने वाली बातों को लेकर इस तरीके से तोड़ मरोड़ कर भाजपाई संघी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मैसेजेस को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये तमाम चीजें क्यों हो रही हैं? इसके पीछे सिर्फ एक रीजन है कि राहुल गांधी जी के बढ़ते कदम। राहुल गांधी जी के बढ़ते कदम की वजह से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नींद हराम हो चुकी है, इस देश की संघ जो संघी मानसिकता के लोग हैं, जो आरएसएस है, उनकी जो प्रोपेगेंडा करने का तरीका है उस पर लगातार प्रहार हो रहा है। राहुल गांधी और उनके टीम के द्वारा जिस तरीके से सच्चाई सामने बताई जा रही है, लाई जा रही है, हर वो नीतियां जो भाजपा सरकार इस देश के लिए बता रही थी कि देश के हित के लिए है, वो सिर्फ और सिर्फ उनके अपने दो चार मित्रों के हित के लिए है। किस तरीके से इस देश की संस्थाओं को लूटा है, किस तरीके से इस देश के इंस्टीट्यूशन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, किस तरीके से इस देश की मीडिया, इस देश के लोकतंत्र के जो चौथे पिलर हैं उसको बर्बाद करप्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इस देश के युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, किस तरीके से इस देश के अंदर में आवाज को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटी के खिलाफ, कभी दलितों के खिलाफ, कभी आदिवासियों के खिलाफ, इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोकतंत्र को मजबूत करने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है विपक्ष की आवाज, उसको पूरी तरीके से दबाने की भरपूर कोशिश हो रही है। लेकिन इसी में जो राहुल गांधी जिस तरीके से अपने कदम को बढ़ा रहे हैं, बड़ी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा था भारत जोड़ो यात्रा से किस तरीके से लाखों करोड़ लोग राहुल गांधी जी से जुड़े, और कन्याकुमारी से कश्मीर तक की उनकी पैदल यात्रा, 4000 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा से भाजपा और आरएसएस का जो खेमा है वो बिल्कुल घबरा गया है। उनकी हालत खराब हो गई है। कब किस बात पे अटैक करना है, क्या करना है, इनकी उसी पर रणनीति चल रही है और कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद से लगातार विदेश की यात्रा पर भी हैं, जहां पर लाखों करोड़ों भारतीय रहते हैं और वो उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। उनके आइडियाज, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो भारत की परिकल्पना होगी उसके ऊपर जो चर्चा हो रही है उसको लोग जानना चाहते हैं। इसी की वजह से आज भाजपा और आरएसएस के जो खेमे हैं वो हिले हुए हैं पूरा। उनके अंदर में एक भूकंप आया हुआ है, भूचाल आया हुआ है, परेशान है। दलाल गोदी मीडिया की जब आप खबरों को देख लेंगे तो वो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं राहुल गांधी के खिलाफ में। राहुल गांधी जी अभी हाल ही में इंग्लैंड गए हुए हैं, वहां पे कई बयान उनके सामने आए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राहुल गांधी जी जब बात करते हैं तो पढ़े लिखे शिक्षित इंसान के जबान जब खुलती है तो समझ में आ जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति है जो भारत को लीड कर सकता है। ये वो व्यक्ति नहीं है जो झूठ है, जो झूठ बेचता हो, जो झूठे सपने बेचता हो, जो अपने बारे से लेकर पूरी जनता देश के बारे में झूठ बोलता हो, जो दुश्मन से आंख मिला के बात नहीं कर सकता हो, जिसके खुद का विदेश मंत्री ये कहता हो कि सामने वाला अगर मजबूत हो तो हम उससे लड़ने जाएंगे। आपको याद होगा ये खबर और ये बात, जयशंकर जी ने कहा था कि अगर चाइना हमसे ज्यादा मजबूत है इकोनॉमी तो ये बेवकूफी होगी कि हम उनसे लड़ने जाएं। If you noticed the statement of the
foreign minister, he said China is much more powerful than us. He said China is much more powerful than us. How can I pick a fight with them? Matlab, at the heart of the ideology is cowardice. अगर वो मुझसे कमजोर है तो मैं अपने 5-10 मित्रों के साथ उसको पीट दूंगा, मगर अगर वो आरएसएस वालों से तगड़ा है तो भी भाग जाते हैं। तो इसके ऊपर भी राहुल गांधी जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। ये तमाम चीजों को लेकर, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको राहुल गांधी जी में पसंद आएगा देखना उनके इस अंदाज को, कि जब वो बात करते हैं तो कहीं भी उनकी जबान से कट्टरता, झूठी और मक्कारी नहीं झलकती है। जो बात कहते हैं सच्चाई के साथ, तथ्य के साथ कहते हैं। आज भारत के अंदर में उनकी जबान को, उनकी विपक्ष की आवाज को इस तरीके से दबाया जा रहा है कि आप किसी को गिरफ्तार कर ले रहे हैं, कहीं पे सीबीआई का छापा, कहीं पर ईडी का छापा। जब देखो, अच्छा राहुल गांधी जी गए हैं विदेश में, किसी यूनिवर्सिटी में, कहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, किसी दूसरे इंडियन डायस्पोरा के बीच में बात कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्यों नहीं भारत में कोई बड़े बड़े यूनिवर्सिटी, एमआईटी यूनिवर्सिटी, कोई मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, वहां पर कोई प्रोग्राम अरेंज किया जाता है और भारत के विपक्ष के नेता की बात को सुनने के लिए कुछ इस तरह के प्रोग्राम्स होने चाहिए। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि सबको डर है, क्योंकि सबको डर है कि अगर हम इस तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं तो इस देश के अंदर में जो तानाशाही बने बैठा है, जो प्रधानमंत्री है, वो अपने पाले हुए तोते को, जो पूरी तरीके से उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है, वो तुरंत आके छापा मारेंगे और परेशान कर देंगे। तो क्या ये विपक्ष की आवाज को दबाना नहीं हुआ? और दूसरी एक और बात कि राहुल गांधी जी जब पढ़े लिखे इंसान है, जब वो बोलते हैं तो जाहिर सी बात है, तथ्य, फैक्ट, सही इंटेलेक्चुअल लेवल वाली बातें उनकी जबान से निकलती है। लेकिन जब वहीं पर जो खुद को अपने आप को चाय बेचने वाला कहता है, वो जब बातें कहता है तो सिर्फ हंसी और मजाक वाली बातें करता है, बिना स्क्रिप्टेड किसी चीज के बारे में वो बात नहीं कर सकता है। एक छोटे से एग्जांपल आपको मैं देता हूं। इसी यूके में राहुल गांधी जी से एक सवाल किया गया था। इंटरनेशनल इशू है, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित ये इशू है। ग्लोबल वार्मिंग पे सवाल किया गया कि क्या आपकी राय है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, इन्वायरमेंटल लॉज से रिलेटेड, इस चीज से रिलेटेड। तो राहुल गांधी जी ने बड़े ही अच्छे अंदाज में जवाब दिया। सुनिए क्या कहते हैं। I've got a question online about climate change from Arita Segal, who says, what is your vision on decarbonising India when China controls so much of the supply chain, I guess, for renewable energy? See, I mean, on the climate change issue, interesting thing I noticed in the walk was that pretty much everywhere we went, they were speaking about climate change, but they were speaking about it locally. So they were saying, look, it's terribly polluted, the water's very bad, it's got fluoride in it, but they were not making the connection between their local problem and the global problem, right? So I was thinking that it's important in India that we start to push that idea that this local problem is connected to the global problem. So that's one aspect of the yatra that came out. On what is the vision for carbon? These things are not things that one person visualizes and suddenly says, this is my vision for carbon. I mean, that would be insanity, right? The way to do it is you have a conversation with people, you have a conversation with stakeholders, and you say, okay, so what is the best way forward? And that's an evolving conversation. A lot of people they think that leadership is about, sitting there and just coming up with these ideas, and it doesn't work like that. It's about talking to people, understanding, what the best, most optimal outcome is, and then heading slowly in that direction. वहीं पर आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जवाब सुनिए। वो भी एक बच्चे के द्वारा ये जब सवाल किया गया था, जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए था। We in Assam feel very concerned about climate change and its consequences. So, how can you help and guide us to protect our pristine environment?
देखिए, आज छोटे छोटे बालक भी क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट चेंज की चर्चा कर रहे हैं। 70, 80, 85, 90 साल के लोग तो सर्दियों में अगर आप देखेंगे तो अक्सर कहते हैं कि पिछली बार से इस बार सर्दी ज्यादा है, ऐसा कहते हैं ना। एक्चुअली सर्दी ज्यादा नहीं है, उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए हैं। ये है फर्क हमारे देश के प्रधानमंत्री में और एक विपक्ष के पढ़े लिखे नेता में। इसके अलावा आप जितने भी क्लेम इन भाजपाई और संघियों के द्वारा किए जा रहे हैं राहुल गांधी के ऊपर में, चाहे वो मीडिया को दबाने की बात हो, तो क्या मीडिया को इस देश में खरीदा और उसको दबाया नहीं जा रहा है? जो मीडिया बिक चुकी है उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको हर तरह के अवार्ड रिवॉर्ड मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, उनको प्रचार सरकारी करने को मिलेगा, 500 करोड़ 600 करोड़ का टेंडर मिलेगा। इसके अलावा जो न्यूज चैनल या जो यूट्यूब चैनल सरकार की ताईदी नहीं करेगी, यानी चापलूसी नहीं करेगी, तलवा चाटने का काम नहीं करेगी, उसके ऊपर में ईडी का छापा मर जाएगा, जैसे कि बीबीसी के साथ हुआ अभी हाल में। एनडीटीवी के हालात आपने देख लिए। इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल उसके हालात देख लिए। तो क्या राहुल गांधी अगर ये बात बोलते हैं भारतीयों से जो विदेश में पढ़ रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या देश की अर्थव्यवस्था में मदद कर रहे हैं पैसा यहाँ भेजकर, उनके सामने बोल दिए तो कौन सी बेइज्जती हो गई? क्या इस देश में लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया जा रहा? भारत के अंदर में 7-8 से ज्यादा स्टेट के अंदर में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को इन लोगों ने पैसे के दम पर या अपने पाले हुए इन तोते के जरिए वहां पर नेताओं को खरीद कर, डरा कर, धमका कर, उनको ब्लैकमेल करके उसको गिराकर वहां पर अपनी पार्टी बना लेना। क्या ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या राहुल गांधी जी इस बारे में जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं? इसके अलावा महिला सुरक्षा पे बात कर लीजिए। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर आज बलात्कार की जैसी घटनाएं नहीं हो रही हैं? यूपी में आपने हाथरस कांड देखा होगा, हाल ही में उसका रिजल्ट आया, 4 में से 3 को छोड़ दिया गया, एक को फांसी भी नहीं हुई, उम्र कैद हुई, जिसको बाद में यही लोग उसी तरीके से जैसे गोधरा का कांड हुआ था और जिस तरीके से बलात्कारियों को इन लोगों ने छोड़ दिया ये बोलकर कि ये आदर्शवादी लोग हैं, इनका आचरण अच्छा था और भाजपा के सिफारिश पर उनको छोड़ दिया गया, उन तमाम बलात्कारियों को जिसको फांसी मिलनी चाहिए थी, हो सकता है कल को इसको भी छोड़ दिया जाए। तो क्या इस देश में सुरक्षा की भावना महिलाओं के बीच में आएगी? इसके अलावा हर तरीके से हर वो हथकंडा अपनाना जिससे विपक्ष कमजोर हो, लोकतंत्र कमजोर हो। तो राहुल गांधी जी की हर एक बात जो बाहर में कही गई है वो कहीं से भी गलत नहीं है। इस बात को भले दलाल गोदी मीडिया ना दिखाए, हम आप जैसे आम जनता बोलते रहेंगे और बताते रहेंगे। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें आवाज बननी पड़ेगी सही की। ये जरूरी नहीं कि आप राहुल गांधी जी की बात करें या दूसरे विपक्ष पार्टियों के बारे में बात करें, लेकिन जो सच्चाई है उस पर तो बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।